नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय कला एवं संस्कृत के अंतर्गत रेडियो एंड टेलीविजन से संबंधित जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले 1923 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, सन 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का जो है नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 6 जो है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो सन 1957 में जो है ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम भारत के जो है मैसूर रेडियो स्टेशन का नाम जो है आकाशवाणी रखा गया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नाम अंकित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण सितंबर 1974 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो सन 1976 में दूरदर्शन को जो है आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा जनवरी 1976 में प्रारंभ हुई। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका या फर्स्ट न्यूज रीडर कौन थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका या फर्स्ट न्यूज रीडर जो है प्रतिमा पुरी थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल ज्ञान दर्शन है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ही मिलेगी, ना कि आपका कुछ जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो भारत में निजी क्षेत्र में सबसे पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु में जो है स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर फल्जिका में स्थित है, जो कि पंजाब में है, पंजाब राज्य में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत 15 अगस्त 1965 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत सन 1982 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों देश के लगभग जो है 82% भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम सन 1972 ईस्वी में जो है आरंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कार्यक्रम क्या था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कार्यक्रम हम लोग था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो ग्रीन चैनल है एक, मतलब ग्रीन चैनल का किससे संबंध है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ग्रीन चैनल का संबंध डाक सेवा से है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पिन कोड या पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स भारत में 1972 ईस्वी में जो है पोस्टल इंडेक्स कोड या जो है पिन कोड शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स यह प्रश्न आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों यदि इसके पहले वाली क्लास आपने देखी होगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। यदि आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले की सारी क्लासें देखिए। डियर स्टूडेंट अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।